नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन, जिसमें हम कार्यालय, सरकारी ज्ञापन पत्र, प्रारूप व उदाहरण की चर्चा करेंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो ज्ञापन है उसका प्रारूप किस प्रकार से तैयार किया जाता है और प्रारूप तैयार करते समय हमें किन नियमों का पालन करना होता है, किन शर्तों को ध्यान में रखना होता है और किस प्रकार से हम ज्ञापन लिखते हैं। इन सब बातों का जिक्र हम उदाहरण सहित करेंगे। और जो ज्ञापन है उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मेमोरेंडम कहा जाता है। और ऑफिस जो ज्ञापन है या फिर कार्यालय ज्ञापन को आप ऑफिस मेमो कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। ज्ञापन का प्रयोग अधीनस्थ कर्मचारियों के पास ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं होती। किसी भी प्रकार के आदेश व सूचना जो कार्यालय के कर्मचारी को दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि ज्ञापन का प्रयोग अधीनस्थ कर्मचारियों के पास, कि ज्ञापन का प्रयोग कौन करता है, जो सीनियर ऑफिसर है और उसके अंडर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और उस ऑफिसर को अपने कर्मचारियों के पास कोई सूचना देनी है, उन्हें कोई नोटिस देना है, तो वो किसका प्रयोग करता है, वो ज्ञापन का प्रयोग करता है। और यह ज्ञापन जो है वो सरकारी आदेश के समान नहीं होता। क्या नहीं होता, ज्ञापन सरकारी आदेश के समान नहीं होता। यानी कि जैसे सरकार का कोई आदेश आ जाता है तो उस आदेश का पालन करना जो कर्मचारी है उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। परंतु यह जो ज्ञापन है वो सरकारी आदेश के समान नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट का, बल्कि ये क्या है, एक सूचना है जो सीनियर ऑफिसर के द्वारा जूनियर ऑफिसर को प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार के आदेश व सूचना जो कार्यालय के कर्मचारी को दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। मतलब जो सीनियर ऑफिसर है वो जूनियर ऑफिसर को आदेश भी दे सकता है और सूचना भी दे सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ज्ञापन कहा जाता है। परंतु यह जो है ये नहीं कि अब सीनियर कोई ऑफिसर है, जूनियर ऑफिसर को किसी काम के लिए कहता है और जूनियर ऑफिसर उस काम को करने में सक्षम नहीं है, तो सीनियर ऑफिसर जो है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता। परंतु अगर कोई सरकारी आदेश है और उस सरकारी आदेश को वह कर्मचारी नहीं मानता है तो सरकार उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही कर सकती है। परंतु यह जो ज्ञापन है यह क्या है, एक प्रकार का आदेश और सूचना है जो सीनियर ऑफिसर के द्वारा जूनियर को दी जाती है, परंतु इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही का कोई भय नहीं होता। ठीक है, तो इसकी कुछ नियम व शर्तें हैं, जैसे कि ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष का अर्थ क्या है कि यह आप की शैली में लिखा जाता है, मैं, तुम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें संबोधन या अधोलेख नहीं होता, सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। इसमें संबोधन का अर्थ है मित्र, मान्यवर, श्रीमान, श्रीमती, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। और अधोलेख भी नहीं होता कि नीचे भी किसी प्रकार का कोई संबोधन इत्यादि नहीं लिखा जाता। सिर्फ क्या होता है, अधिकारी के हस्ताक्षर की, जो अधिकारी या ऑफिसर ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है या सूचना भेज रहा है उसका पदनाम की, उसके डेजिग्नेशन समेत उसके सिग्नेचर होते हैं। पाने वाले का नाम और पदनाम हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ के बाईं तरफ लिखा जाता है कि जिसको वह ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको वह सूचना दी जा रही है और उस सूचना को जो प्राप्त कर रहा है उसका पदनाम कि उसका डेजिग्नेशन और उसके जो
अधिकारी जो है डेजिग्नेशन समेत क्या कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, उसी के नीचे या उसी के सामने लेफ्ट हैंड की तरफ उसका नाम लिखा जाता है। यह वरिष्ठ पदाधिकारी कनिष्ठ पदाधिकारी को लिखता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसमें क्या है, एक सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को लिखता है। ज्ञापन क्या होते हैं, संक्षिप्त और विषयानुरूप लिखे जाने चाहिए, ना कि लंबे चौड़े और वर्णनात्मक। तो ज्ञापन की क्या विशेषता है कि ज्ञापन संक्षिप्त होता है, मतलब बहुत कम शब्दों में लिखना चाहिए। विषय के अनुरूप हो, मतलब जो बात आपको कहनी है केवल वही लिखिए और संक्षिप्त रूप में लिखिए, बहुत लंबा चौड़ा और एक्सप्लेन करके इसमें नहीं लिखा जाता। ज्ञापन की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, पद छोटे होने चाहिए। कि ज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसे कि पढ़ते ही एकदम से, जिसे सूचना दी जानी है वो एकदम से इसे पढ़ते ही समझ जाए कि पदाधिकारी जो है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब हम प्रारूप और उदाहरण देखते हैं। प्रारूप, इसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। जैसे कि यह क्या है, कार्यालय ज्ञापन है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफिस मेमो भी कहते हैं। और यह ऑफिस मेमो कहाँ लिखा जाता है, जा रहा है हरियाणा राज्य सरकार के उद्योग विभाग में यह जो ज्ञापन लिखा जा रहा है। पत्र संख्या, जो किसी भी सरकारी जो पत्र है या किसी भी सरकार का नोटिस है, तो सरकारी किसी भी ऑफिस में लिखा जाता है या निजी कोई भी ऑफिस है, तो पत्र संख्या जो है वो अत्यंत आवश्यक होती है। तो पत्र संख्या लिखी जा रही है, दिनांक लिखा जा रहा है कि कब यह जो पत्र है वो या ज्ञापन है वो लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, उसमें नियम व शर्तों में बताया था कि किसी प्रकार का कोई भी संबोधन नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई श्रीमान श्रीमती मान्यवर इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया, जो हम पत्रों में हमेशा देखते हैं। तो ज्ञापन में इस प्रकार का कोई शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता। और यहाँ लिखा है, श्री विकास जैन को उनकी 20 फरवरी 2021 के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि इस समय कार्यालय में अधिक कार्य होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो यह क्या है, एक सीनियर ऑफिसर है और किसी विकास जैन ने हो सकता है कि किसी काम के लिए छुट्टी मांगी हो, उसके लिए एप्लीकेशन दी हो, परंतु उस दौरान ऑफिस में काम अधिक है, तो जो अधिकारी है वो उन्हें बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑफिस का काम जो है वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार से वो उन्हें ज्ञापन के द्वारा सूचित कर रहे हैं। और यहाँ पर वो अपने डेजिग्नेशन समेत क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि निखिल मिश्र है, और निखिल मिश्र क्या है, अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी है जो पत्र लिख रहा है। तो वो अपने डेजिग्नेशन समेत यहाँ पर सिग्नेचर करता है। और जैसा कि उसमें बताया गया था कि इस तरफ आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर विकास जैन लिख करके और उसका डेजिग्नेशन आप नीचे लिख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता भी नहीं है। लिखना चाहें तो लिख दें, अन्यथा अत्यंत आवश्यक भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा ज्ञापन, जिसे सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त किया जाता है। और यह क्या है, एक वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कनिष्ठ पदाधिकारी को लिखा जाता है। और यह कोई सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि एक सूचना है जो विभाग के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आज का मेरा ये व्याख्यान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।